वाक्य बनाया, मेरी मासी ने होली वाले दिन पूरे मोहल्ले से मुंह काला करवाया। पागल बदतमीज है। दूल्हा और दुल्हन 10-15 मिनट के लिए ऊपर वाले कमरे पे जाएं और जाके कर ले। इधर आओ साले, तेरे मैं मारूं सबके सामने, क्या कर ले। मेरा एक डेस्टिनेशन था, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी मजबूरी थी। चंडीगढ़ में एक बार कपिल शर्मा जी आए, चंदन प्रभाकर जी आए, तब मुझे 25-30 लाख की उन्होंने गाली निकाली। हंसना बहुत जरूरी है, चाहे जो परिस्थिति हो, जिंदगी में सदैव मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, आप भी हंसते रहें। आज हमारे बीच हैं पंजाब से एक ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं, कैरेक्टर्स के साथ प्ले करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाजें निकालते हैं, बहुत सारे नामों के साथ वो खेलते हैं, और नाम है उनका राजीव गोल्डी, पंजाब से। दोस्तों, एक बात मुझे याद आई। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, बोला, मनोज जी, पहले मेरे 3 लड़के हुए थे, आपने उनके नाम रखे, अब 2 और हुए हैं, उनके भी नाम रख दो, और नाम वैसे ही रखने जैसे पहले आपने रखे थे। मैंने कहा, पहले कैसे रखे? बोले, हर नाम के पीछे धर आ रहा था, धर धर, वैसे अब 2 के और रख दो। मैंने कहा, पहले तो ये बता, पहले 3 के क्या रखे? बोले, पहले रखे आपने गिरधर, एक का गंगाधर, एक का मुरलीधर। मैंने कहा, अब 2 और हुए हैं, एक का रख ले इधर, एक का रख ले उधर, अब तू भी जा सुधर। और हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे शो की, जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। और मिलते हैं हमारे नए मेहमान से, राजीव गोल्डी। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो शो। बहुत बहुत स्वागत है गोल्डी भाई आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपको भी मिलके। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं पहली बार शो कर रहा हूँ ऐसे, मतलब टीवी से निकल के अब स्टूडियो में आके और ऐसे टॉक शो में आना। मैंने कभी सोचा था कि इस शो में आप आ पाएंगे? ये तो आपने आते ही मैंने लगा दी। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड होता क्या है कि जब कोई परफॉर्मर के सामने परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। इनफैक्ट मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट के सामने बैठा हूँ। थैंक यू। एंड दुनिया जानती है आपको, बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया हुआ है। राजीव भाई, ये गोल्डी नाम आपने खुद ने रखा? ये देखो, कई को लगता है कि ये कास्ट है। नहीं, राजीव गोल्डी मेरा नाम है। राजीव मेरा नाम रखा पापा ने, और गोल्डी मेरा नाम रखा मेरी मम्मा ने। तो मैं पापा और मम्मा को दोनों को बड़ा प्यार करता हूँ, तो राजीव गोल्डी जोड़ के दोनों इकट्ठा हो गया, यहाँ पे राजीव गोल्डी में नाम हो गया बिल्कुल। गोल्डी भाई, स्टैंड अप कॉमेडी में आना, इसकी शुरुआत आपने कैसे करी? देखिए, ये स्टैंड अप कॉमेडी में आना मतलब मेरा एक सपना कह लो आप, मेरा प्रोफेशन कह लो आप, मेरा एक डेस्टिनेशन था, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी मजबूरी थी। एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं शुरू से ना कॉमेडीज करना, मजाक करना, एक हास्य व्यंग करना मेरी एक आदत थी। और उस टाइम में ना, उस दौर में एक नया शो शुरू हुआ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहले, है ना, कॉमेडी शो जसपाल भट्टी के पंजाबी में शो चलते थे, है ना, मेल मित्र साहब के शो चलते थे। उसके बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आ गया। मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ ये शो, तो वहां तक पहुंचने का जरिया नहीं पता लगा मुझे। चंडीगढ़ में एक बार कपिल शर्मा जी आए, चंदन प्रभाकर जी आए, साथ में 1-2 आर्टिस्ट और भी आए थे। तो वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 4 की प्रमोशन के लिए आए थे वहां पे। तो मेरा बड़ा दिल किया कि उनको मैं पूछूं कि आप तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट बन गए, मैंने भी आप जैसा बनना है, अभी मैं ऐसे कैसे बनूंगा। तो मैंने उनको एक लेटर लिख के दी फिल्मी स्टाइल में। तो बाउंसर लोग थे, कहते ओए पीछे हट, ओए पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, ऐसा कैसे अंदर आ गया तो पीछे हट। मैं कहा, भाजी 1 मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो पाजी ने गाड़ी में बैठ रहे थे शो के बाद, तो मैंने चिट्ठी ऊपर हिलाई ऐसे करके, तो कपिल भाई ने देख लिया। कपिल भाई कहते इन बुलाओ, इन मुंडे ने बुलाओ, उधर बुलाओ। तो मैं गया, मैं कहा, पाजी ये चिट्ठी है, पढ़ लो प्लीज। तो उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी। 15-20 मिनट के बाद उनका मुझे फोन आया। अच्छा, चिट्ठी पढ़ने के ठीक बाद? हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं, हाँ भी गोल्डी क्या चक्कर है? मैं कहा, पाजी मैं भी बड़ा अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छा परफॉर्मर हूँ, और बल्कि मैं तो आपसे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तब मुझे 25-30 लाख की उन्होंने गाली निकाली, कहते साले इस चक्कर में तूने फोन कर दिया। मैं कहा, नहीं भाजी, मेरा मतलब है कि मैं भी आप जैसा परफॉर्म कर सकता हूँ, या आपसे थोड़ा बहुत ही कम होगा, तब मैं अपने औकात में आया ना कि भाई तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मैं कहा, भाजी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, एक मुझे मौका चाहिए। तो ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे पहली बार भेजा स्टेज पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट शो रील मैं पहली बार शो करके आया टीवी में। तो उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मेरी एक वो शुरू हुआ दौर। तो आज आपके सामने बैठा हूँ भाजी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। राजीव भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, इसके अलावा भी आप सिंगिंग एक्ट करते हैं, ये क्या है? मेरे पापा, मेरे मम्मा, मेरे बुआ जी, मेरे फुफ्फड़ जी, मेरे मामा जी भी, इवन मेरे नाना नानी भी, ये सारे मतलब सिंगिंग से इतना बड़ा ताल्लुक इनका है ही नहीं बिल्कुल। कोई किसी को नहीं गाना आता, सभी गले फटे हुए हैं।
किसी को नहीं गाना आता, और मुझे लगता है कि जब किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही होती तो आपको करनी चाहिए। तो मैंने फिर ट्राई किया, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे भी नहीं आता। तो उसके बाद फिर मैंने कॉमेडी शुरू की, मैंने कहा ये करता हूँ इसके ऊपर। तो हमारे ना गली मोहल्ले में जागरण बहुत होते हैं। अच्छा। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो मैं जगराता हुआ बड़ा देखता हूँ कि सिंगर लोग कैसे गाते हैं, माइक कैसे चेक करते हैं। तो उन्होंने ना ऐसे माइक चेक करना शुरू किया। तो सिंगर के आने से पहले एक माइक चेक होता है, मोटी सी आवाज में माइक नहीं चेक करते वो, हाय ले, है ना, हाय ले, ऐसी आवाज चेक करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है आवाज ना 2 बार टकरा के आती है, हाय ले, हाय ले, की हाल चाल है, की हाल चाल है, मनोज भाई क्या चाप क्या वो। तो एक टाइम ऐसा आता है आवाज 3 बार आती है, हाय ले, हाय ले, हाय ले, की हाल चाल है, की हाल चाल है, की हाल चाल है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। मैंने बड़ा उसको ऑब्जर्व किया, मैं क्या बात है, ये तो चीज ही बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे अच्छी वो लगी चीज जब इको फुल हो जाती है, वो बंदा चेक कर रहा है, उसने इको फुल करवा दी, तब आवाज कर रहा है, हेल 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 हेल, काट 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 काट, बहुत ठीक 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 ठीक, बढ़िया बढ़िया। वो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कहा यार ये चीज तो बड़ी अच्छी है। तो मैंने इसको लेके परफॉर्म करना शुरू किया। तो कहीं फिर तब से मुझे ये है कि सिंगिंग के साथ अटैचमेंट होगी मुझे, फिर गानों वाली आइटमें शुरू होगी मेरी, बस ऐसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सिंगिंग के एक्ट के बारे में आपने जो बताया, इस दौरान कोई ऐसा हादसा या ऐसा कोई किस्सा है जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? मैंने एक शो किया था मैंने देखा कि जो माइक है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए। यदि ये बंद हो जाए तो बड़ों बड़ों की बंद हो जाती है आवाज, मतलब नहीं बंद हो जाती है, क्योंकि माइक ही बंद हो गई तो आवाज कहाँ से आएगी। तो माइक जो बंदा बोल रहा है ना, मैंने देखा बंदा माइक चेक कर रहा है, हेले हेले हेल हेल हेल, ठीक ठीक ठीक, कट कट कट, माइक बंद हो गया। उसने साउंड वाले को कहा, कहता नीचे से चेक करो, हैवी पैन, हेल हेल हेल, ठीक ठीक ठीक, कट कट कट। वो जो हादसे होते हैं ना, हमें जो आदत होती है वो आदत निकल आती है बाहर हमारी। ऐसा ही एक हमारा एक शो था, मैं देख रहा था, एक बंदा सामने परफॉर्म कर रहा था, सस्ती ऑडियंस, सस्ता माइक, सस्ता ही एंकर, और महंगा वाला दूल्हा और दुल्हन अंदर आ रहे थे। अब माइक मैंने कहा ना, वो बंद हो जाए तो बड़े बड़ों की बंद हो जाती है। अब वो ना सामने से दूल्हा और दुल्हन अंदर आ रहे थे, माइक वाला बोल रहा था, और ऐसे समय पे बंद हो रहा था माइक जहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए। वो क्या सा था, वो बोल रहा है वहां पे ना, मैं एंकर वहां पे दुल्ला ते दुल्हन अंदर आ चुके ने, मैं रिक्वेस्ट करांगा दुल्ला ते दुल्हन अंदर आओ, बीच में माइक बंद हो रहा है, दुल्ला ते दुल्हन अंदर आओ ते आके के ऊपर बैठो, नीचे मौसम, हेलो कहाँ बैठे, कहता सर वो सोफे पे, सोफा तो बोले ही नहीं, कहता सर वो माइक खराब हो गया, ठीक कराओ ना, ठीक कराओ, शादी हो रही है बेटा, मजाक थोड़ा हो रहा है। दूल्हा दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन अपने जन्म जन्म के बंधन में बन चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि हिंदू रीति रिवाज में होता है, दूल्हा और दुल्हन 10-15 मिनट के लिए ऊपर वाले कमरे पे जाएं और जाके कर ले इधर आओ इधर आओ, साले तेरे मैं मारू सबके सामने, क्या कर ले, कहते सर ऊपर जाके चेंज कर लेना, चेंज करके फिर ड्रामा फेरे 7 फेरे होते हैं, साले चेंज चेंज तो बोले नहीं, सर माइक खराब है, ठीक कराओ ना, क्या कब से तू उस टाइम पे बंद हो रहा है जहाँ पे, साले ठीक करा, कहते सर गलती होगी। दूल्हा और दुल्हन दूल्हा और दुल्हन, फिर दूल्हा और दुल्हन देखिए अब जन्म जन्म के बंधन में बन चुके हैं, जयमाला हो चुकी है, 7 फेरे हो चुके हैं, शगन हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब वो समय आ चुका है, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूल्हा और दुल्हन जाने से पहले एक एक के पास जाएं और सबका ले क्या ले, कहना सर आशीर्वाद, आशीर्वाद तो बोले नहीं, वो लड़की वालों का फोन आएगा, शादी कैंसिल करो, डिवोर्स के पेपर आए, तो नीचे यात्री पेमेंट में करता हूँ, तेरा हादसे बाजी ऐसे होते हैं ना जो हिस्ट्री बन जाती है। तो मुझे लगता है ये माइक ना किसी का सखा नहीं होता, मुझे लगता है लोगों की खाली बोली बंद होती है, उसका पता नहीं क्या क्या बंद हुआ होगा। तो बहुत बढ़िया यार राजीव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आप टीचिंग से जुड़े हैं, आप तो फेल हुए हुए, आपके जो स्टूडेंट्स थे वो भी सब फेल हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, आप कैसे थे, एक पास भी हुआ था, 49 बच्चे थे पहली बार, मुझे याद है। तो उसके बाद 48 पास हो गए, एक ही कमांडमेंट आई थी, तब मुझे उन्होंने विद रिस्पेक्ट कहा कि राजीव दफा हो जाओ, अब तुम स्कूल में काम नहीं करोगे, प्लीज गेट आउट। और मेरे को मैं बोला था कि पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला एक ऐसा टीचर है जिसको प्रिंसिपल ने ऐसे कहा था कि प्लीज तुम चले जाओ, जाने का क्या लोगे, लोग आने के पैसे लेते हैं, जाने का क्या लोगे। तो मैंने कहा मैडम 2-3 महीने दिन घाट मार दे दो, फिर मैं बंदा भी ढूंढूंगा कहाँ काम करना है। तो फिर उन्होंने निकाला, एक्चुअली मॉनिटर भी फेल हो गया था ना, तो उसका पापा मेरे पास कहना बेटा मेरी बेटी को मैंने IAS बनाना है, तूने तो बने IAS का आई भी नहीं बनने दिया बेटा, तेरी अब आगे मिलता तेरी आई अब। तो मैं कहा सर मुझे माफ कर दो, कहता माफ हमने कहा बेटा प्लीज दफा हो जाओ यार। तो तब जाके पेरेंट्स की बददुआओं और उस प्रिंसिपल की दुआओं से मैं
ये तो बहुत बढ़िया राजीव भाई आपका टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है। उसके बाद कभी आपने टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं, मैंने देखिए मुझे लगता है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने कम से कम भी मतलब मानोगे नहीं आप 15-20 बार अप्लाई किया होगा, लगा नहीं। हर जगह निकाल दिया मुझे। और मुझे अच्छा लगा था 15-20 अप्लाई किया, फिर मैंने 21वीं बार फिर अप्लाई किया। क्योंकि मैंने कई बार मोटिवेशन चीज़ें सुनी हुई हैं कि आप कभी मत छोड़ो, हार मत मानो। देन मैंने अप्लाई किया, मुझे फाइनली फ़ोन आ गया। टीचर का मुझे फ़ोन आया, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजीव। मैंने कहा यस। हाँ मिस्टर राजीव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सेंट सोंजा डिवाइन पब्लिक स्कूल सेक्टर 15 पंचकुला। मैं कहा हाँ जी। हाँ मिस्टर राजीव, यू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स टीचर ना? मैं कहा यस। हाँ राजीव, आई वुड लाइक टू टेल यू एंड अप्रॉक्सीमेटली 68 कैंडिडेट्स वर देयर। मैं कहा 68 कैंडिडेट? हाँ जी मैम। एंड वी आर सेलेक्टिंग ओनली 2। मेरे को बड़ी खुशी हुई उस समय, शुक्र है परमात्मा का। मतलब 68 कैंडिडेट थे और 2 रखने थे इन्होंने। मुझे फ़ोन आया तो बड़ा, एंड राजीव आई वुड लाइक टू टेल यू वी आर टेकिंग ओनली 2 एंड फाइनली यू आर रिजेक्टेड। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ये इसके लिए फोन किया मैडम आपने? कहती हाँ, वी जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर रिजेक्टेड। मैं कहा मैडम 68 बंदों को हमने शॉर्टलिस्ट किया था, 2 को आपने रखना है। 66 को आप फोन करके ये बता रहे हो कि तुम रिजेक्ट हो गए, 2 को बता दो तुम सिलेक्ट हो गए, बाकी को छोड़ देते। आपने इंटरव्यू देने जा रहा था, पूरा दिन खराब कर दिया आपने। तो उनकी ये बात सुन के अब मुझे फाइल लगा, मुझे अब अप्लाई नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अप्लाई नहीं किया भाजी। मेरी बस मेरे को लगा कि मैं टीचिंग लाइन नहीं बना हुआ। बच्चे फेल हो रहे हैं भाजी, क्या पता। ऐसे टीचर का काम क्या है? 2 साल पढ़ाया मैंने, 3 साल बच्चे फेल हुए हैं। 4 साल पढ़ाता हूँ, 5 साल ये मैं एक्स्ट्रा पता क्यों पढ़ा के पढ़ा हूँ? बच्चा 4 साल और आगे नहीं पढ़ पाता, चीजें ऐसी सीख जाता बच्चा। तो बस ऐसे रही भाजी लाइफ बड़ी। आपकी जो टीचिंग जॉब लाइन थी उसको मैंने सुना, इससे मुझे ये अंदाजा तो हो गया कि आपका स्कूल का जो समय रहा होगा वो बहुत ही जबरदस्त था। स्कूल लाइफ भाजी मेरी बहुत, मतलब ईश्वर की बहुत कृपा, बहुत बुरी रही भाजी, बहुत खराब थी। मैं फेल होता रहता था। मैं कहा हिंदुस्तान का मैं एकमात्र लड़का ऐसा हूँ जो एलकेजी में फेल हुआ था। इसके पीछे कारण है भाजी, मेरे आगे एक लड़की बैठती थी, वो एक्स्ट्रा स्लिम थी। वो इतनी स्लिम थी, जब बैठती थी साइड से बाहर आई थी। वो जब आई थी ना, तो मैं कई बार ना मतलब मैंने जाना भी होता था ना, तो मैं ऐसे जाता था, मैडम मैं गो टू ड्रिंक वाटर, तो मैं ऐसे करके जाता था, ऐसे करके। तो मतलब ऐसा लगता है चौराहा आ गया आगे। तो मैं ना कई बार फिर वो लड़की क्या इंटेलिजेंट थी क्लास में, सत्या उसका नाम था। तो मैंने कहा मुझे चीटिंग करवा दिया कर। कहती कर ले, पेपर ऐसे कर दिया, कहने कर ले। मैं तब भी फेल हो गया, पूछो क्यों। इतनी चौड़ी पीठ थी उसकी, दीवार नजर ना आए तो पीठ कहाँ से नजर आई मुझे, और वो कहाँ से पेपर नजर। मैं फेल हो गया भाजी। तो उसके बाद मैंने सोच लिया नहीं, अपनी मेहनत से पास होगा। फाइनली कहते हैं जिसका कोई नहीं होता तो भगवान होता है, मेरे पापा मेरे भगवान है। फिर मेरे पापा ने मुझे नकल मारनी सिखाई। तो बस उसके बाद फिर बस ऐसे करके मैं मुश्किल से पास हुआ। 38 जो 42% मैंने आपको जो बताया ऐसे। स्टूडेंट लाइफ का आपका बहुत बढ़िया किस्सा, कोई एक किस्सा और सुनाए। भाई स्टूडेंट लाइफ मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी थी। एंड मैंने बताया ना आपको, मैं बड़ा गंदा होता था पढ़ाई में, इतना अच्छा नहीं था। एक बार मेरा रिजल्ट आया, कहते मिस्टर राजीव। मैं कहा यस मैम। मिस्टर राजीव सी योर पेपर। मैं कहा ओ नाइस। कहते नाइस नहीं फेल। मैं कहा ओ हाउ। कहते हाउ नहीं वाओ, कॉल यू डैड नाउ। मैं कहा वाह, ये तो राइम बन गई। तो हमारे ना पहले आपको पता ही है, पहले ना पापा मम्मी को बुलाया जाता था, अगले दिन पापा को लेके आओ। तो मैंने पापा मम्मी को बुला लिया। पढ़ना थप्पड़ी थे हम, वो एक्सपीरियंस मुझे हो चुका था, फिर 10 साल थप्पड़ी पढ़ रहे थे मुझे। तो पापा आए साथ में, तो जैसे ही मेरे पापा एंटर किए, मेरे टीचर ने मेरे पापा को देखा, नहीं यू आर मिस्टर अशोक कुमार। पापा ने यस। आपने कैसे पहचाना? कहते आपके फेस ही पे लग रहा है आपको बच्चा फेल हुआ पड़ा। आइए बैठी प्लीज। तो मैं बैठा। कहते आपके बच्चे ने कुछ नहीं किया, तमीज ही नहीं इसको। सत्या को कहता है देखो मोटी लड़की हेल्दी है, फिर क्या हुआ, अगली की डाइट अच्छी है, अच्छी खाते पीते करके है, थोड़ी एक्स्ट्रा स्लिम है, जिस हिसाब से उसने हाथ किया ना 6 लड़कियां खड़ी हो जाए इसमें, थोड़ी एक्स्ट्रा स्लिम है। उसको कहता है डायनासोर आ गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इज इट द वे, दिस इज नॉट द वे। मेरे पापा कहने ओए क्या बोला तूने? मैं पापा मैंने डायनासोर बोले नहीं। क्या बोला फिर? मैंने हाथी बोला था। देख लो बदतमीज है, नॉनसेंस बच्चा, आपके बच्चे को तमीज नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं भाई साहब, आप आगे जाओ। आगे टीचर बैठे, हिंदी वाले टीचर, क्या गुलखला क्या है देखो। आगे हिंदी वाले टीचर, हिंदी वाले टीचर ने मुझे बुला लिया, कहते आओ भाई साहब, हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके बच्चे के बारे में आपको जब ज्ञान हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसको विद्यालय से निकाल लेंगे। आपके बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं पता है। मैंने इसको मुहावरा पूछा, मुहावरा था मुंह काला होना, उसका अर्थ लिख के वाक्य बनाना था। मुंह काला होना, अर्थ लिखा उसने खूब होली खेलना। वाक्य बनाया, मेरी मासी ने होली वाले दिन पूरे मोहल्ले से मुंह काला करवाया। पागल, बदतमीज है, नॉनसेंस है, अकली है। मेरे पापा कहते वही, मैं वापस हो रही, कुछ तो बनाना था मैंने बना दिया। मासी लिखनी थी, फिर कुछ और लिख लेता। मैं कहता बुआ लिखता, लड़ाई हुई थी, चुप।
कहता है कोई बात नहीं भाई साहब, आगे देख लो, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, पहाड़ी डांस। अक्सर शिमला में लोग नाचना जाने आंगन टेढ़ा करते, पागल है आप, कहते पागल है। मैं कहा मुझे क्या पता, हट। तो मुझे ना पापा ने काफी डांटा मुझे। तो कहते भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाओ। सबसे अच्छा बच्चा आपको क्या लगता है किस चीज में है? मेरे पापा कहते मेरे बच्चे की आर्ट बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा अच्छा आर्टिस्ट है, ड्राइंग में बड़ा अच्छा है। ड्राइंग में भी देख लो क्या गुलगुलाया है। अब मैं अपने मनपसंद के सब्जेक्ट पे चले गया, ड्राइंग में। वहाँ टीचर बैठी थी, आइए भाई साहब आइए, आप ही रह गए, सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया, आप ही बच्चा। मतलब मैंने पास करने की पूरी कोशिश की, आपका बच्चा पास नहीं हो सकता, फेल है ड्राइंग में। पापा कहते नहीं मेरे बच्चे ने तो सब कुछ बनाया। नहीं, खाली बेवकूफ बनाया, उसने कुछ नहीं किया। उसको मैंने कहा कि एक सेब, एक केला, एक आम बनाओ, ये देख लो, काला सेब, काला आम, काला केला। आपके घर में फल फ्रूट साड़ के खाते हैं? कहते ये क्या है? मैं कहा पापा एक्चुअली मेरे पास एक ही स्केच पेन था, तो मैंने वही भर दिया था मैं। हट। कहते भाई साहब कोई बात नहीं, बच्चा बच्चा ये अकल तो थोड़ी सी, मुझे लगता है शायद आप पे क्या होगा। पापा कहते भैन जी थोड़ा मेरी तो इज्जत करो, देख लो आगे। इसको मैंने कहा सीनरी बनाओ, कितने नंबर देती? मैं 10 नंबर की सीनरी थी, 2 नंबर देने पड़े। मेरे पापा कहते ठीक तो बनाइए, सीनरी तो अच्छी बनाई है। भाई साहब आप ही अपने बच्चे जैसे हो, बच्चे ही आप जैसे ही है। ये कैसी सीनरी है? काला पहाड़, काला पानी, काली झोंपड़ी, काले पेड़, काले आदमी, सब कुछ काला काला काला। व्हाट इज दिस? पापा कहते व्हाट इज दिस? मैं कहा पापा रात का सीन है। नॉनसेंस, रात का सीन है। कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चा आपका बड़ा चलाक है मुझे पता है। बेटे जी रात का सीन है, कम से कम चंद्रमा तो सफेद बना लो। पापा कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा पापा अमावस की रात है। नॉनसेंस, बकवास करते हैं। पाजी उस टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई मेरे लिए बनी ही नहीं है। फिर मैंने छोड़ दी, तो घुमा फिरा के फिर मैं यहाँ आ गया। तो मेरी स्टूडेंट लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, पर मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ। आज भी मैं स्कूल देखता हूँ ना, खैर मैं भाग जाता हूँ वहां से। हाँ जी भाई, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, और आपने आज मुझे बहुत हंसाया। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते जो घर पे बैठी हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रही है, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए इस टॉक शो के बारे में आप कुछ कहें। मनोज मक्खन द टॉक शो एक ऐसा शो है जो भाई ने बनाया है। आप इसको देखना पक्का, क्योंकि मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ। जब सामने मक्खन बैठा होता है तो उसको मक्खन लगा, मक्खन को कभी मक्खन लगा सकते हैं आप। तो ये एक ऐसा शो है जो आपको घर बैठे काफी सारी बीमारियों से दूर कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप महंगा शो देखो, ज्यादा महंगा भी दे सकते हो। तो आप ये शो देखो पक्का, बड़ा बिंदास शो है। और मैं बड़ा खींचा चलाया, मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास है, इसमें कुछ बात है। एक ऐसा शो है जो अपने आप में एक हिस्ट्री है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आप देखिए पक्का, मनोज मक्खन द टॉक शो। बहुत बढ़िया राजीव भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आज की शो का जो समाप्ति की घोषणा है वो राजीव गोल्डी जी करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ राजीव गोल्डी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखते रहिए मनोज मक्खन द टॉक शो, और आपको हर बार हम कुछ ना कुछ नया दिखाएंगे, नया आर्टिस्ट दिखाएंगे, नई परफॉर्मेंस के साथ कुछ नया कंटेंट भी दिखाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये शो बिल्कुल भी आप आगे शेयर मत करना है, ऐसे ही फालतू में उसका खून बढ़ जाएगा, ऐसे ही फालतू में लोग हंस पड़ेंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके अपने खुश हो जाएंगे। क्यों आप अपने आप देखो अपने आप को एंड सेल्फिश हो जाओ। तो यदि आप ऑनेस्ट हो ना अरे यार, तो जितना देखिए पुण्य कमा लो आप, जिंदगी में कामयाब होना है, खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। तो जितना भी हो सके इस शो को आगे से आगे बढ़ाओ। मनोज मक्खन द टॉक शो। थैंक यू, थैंक यू। द मनोज मक्खन टॉक शो, टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, शो।